हमने जो है फर्स्ट चैप्टर ग्रामर पढ़ लिया है। अभी जो है हम जो सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर नेम है वो है क्लॉजेज। स्टूडेंट्स, आपको जो है क्लॉजेज अभी क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने उसके जो है फिर आगे क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू पे अटेंशन। अभी देखिए जो है क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज होता है इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ऑफ फिनिट वर्ब एंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स जो क्लॉज होता है वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले तो जैसे दो चार वर्ड ले लिया हमने और उसको एक ग्रुप में लिख दिया, उसको एक लाइन में लिख दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉज। और इस क्लॉज में जो है होता है कंटेन करता है फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब बोले तो वर्ब आपको पता है जैसे जो है सीमित क्रिया होती है, जैसे प्ले मिस खेलना, गो मिस जाना, ये क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से जो क्लॉज होता है वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें बहुत मतलब दो या चार जो है वर्ड्स होते हैं, और उसके बाद से जो वो उसमें एक वर्ब होता है उस ग्रुप में, और ये फॉर्म ऑफ सेंटेंस और ये पार्ट्स, एक सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और ये उसको हम बोलते हैं क्लॉज। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, विशाल स्टॉप्ड ही सैंग। यहाँ पे विशाल क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस है, और इसी सेंटेंस में जो स्टॉप्ड है वो एक फिनिट वर्ब है। तो इस तरह से विशाल स्टॉप्ड ये क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है, और ये क्या है, क्लॉज है। ही सैंग, इसी तरह ही जो है क्या है, सब्जेक्ट है, सैंग जो है वो वर्ब है, और इस तरह से ये क्या हुआ, क्लॉज हुआ। अभी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, कितने प्रकार के जो है क्लॉजेज होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? यस, दो तरह के जो है दो प्रकार के क्लॉजेज होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। मीन्स या तो आप इंडिपेंडेंट बोलिए, प्रिंसिपल बोलिए, या फिर मेन क्लॉज बोलिए। तीन इसके नाम होते हैं। वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो दूसरा होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अभी जो हम बहुत ही मतलब अच्छे से देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ आर अ पार्ट ऑफ बिगर सेंटेंस। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कुड बी सेंटेंस, एक सेंटेंस का जो है पार्ट होता है, बाय इटसेल्फ आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस, या फिर एक जो है सेंटेंस का बिगर पार्ट होता है, एंड अलॉन्ग विथ अदर क्लॉज, और ये दूसरे क्लॉज के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस अगर आपने लिखा जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, तो इसमें एक ही क्लॉज होगा, लेकिन जब वो एक लॉन्ग सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, बिगर सेंटेंस होगा, तो उसमें दो क्लॉज हो सकते हैं, मोर देन दो क्लॉज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सेंटेंस होता है, एंड कुड बी डिपेंडेंट, मीन्स खुद पे वो डिपेंडेंट होता है, किसी और पे वो जो है आश्रित नहीं होता है, किसी और पर डिपेंडेंट, वो खुद जो है डिपेंडेंट इटसेल्फ, खुद पे जो है डिपेंडेंट होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और ये जो होता है एक सेंटेंस जो होते हैं सिंपल सेंटेंस, उसमें जो है एक ही जो एक क्लॉज होता है। अगर एक बिगर सेंटेंस है तो उसमें वन या मोर देन टू जो है क्या हो सकते हैं, टू या मोर देन टू क्लॉज हो सकते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे कि सब्जेक्ट प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होते हैं इक्वल टू जो होता है कंप्लीट जो है थॉट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, स्मिता, स्मिता जो है सिंग्स। यहाँ पे स्मिता जो है क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है वो वर्ब है, कि स्मिता जो है क्या करती है, गाती है। अभी जो है सब्जेक्ट, समिता सिंग्स ए सॉन्ग। समिता जो है गाना गाती है, क्या गाती है, तो गाना गाती है। तो समिता जो है क्या, सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब हो गया, और बाकी जाए जो है ऑब्जेक्ट बोलिए या फिर प्रेडिकेट बोल सकते हैं, एज अ प्रेडिकेट। उसके बाद जो है स्मिता सिंग्स ए सॉन्ग एंड आंचल स्वीप्स द फ्लोर। यहाँ पे जो है स्मिता क्या सब्जेक्ट है, और सिंग्स जो है वर्ब है, और ए सॉन्ग जो है क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेट हुआ, एक सेंटेंस का पार्ट हुआ। आंचल स्वीप्स द फ्लोर, आंचल भी क्या है, सब्जेक्ट है,
और प्लस स्विफ्ट जो है वो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। स्मिता सिंग्स ए सॉन्ग इज ए क्लॉज। यहाँ पे स्मिता जो है देखें सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये क्या है, क्लॉज हुआ। ऐसे ही आंचल स्वीप्स द फ्लोर, ये भी क्या हुआ, एक क्लॉज हुआ। क्योंकि जो क्लॉज वो होता है जो क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है और उसमें एक फिनिट वर्ब होती है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे स्मिता सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स जो है वो जो है फिनिट वर्ब है या वर्ब बोलिए, और बाकी सारे जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के वो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो ये क्या है, इस तरह से ये जो क्लॉज हुए बिकॉज दे हैव अ सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी जो है सेकेंड जो है टाइप्स ऑफ जो क्लॉज है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन से क्लॉज स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्लॉज जो है हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। ये जो होता है खुद से मतलब स्टैंड नहीं होता है, ये जो दूसरों पे क्या करता है, आश्रित रहता है, खुद से ये जो है आश्रित नहीं रहता है। ऐसे ही देख लीजिए जो, और डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट बी स्टैंड बाय इटसेल्फ, इट नीड्स टू बी कंबाइंड विथ एन इंडिपेंडेंट। ये जो होता है खुद से मतलब डिपेंडेंट नहीं हो सकता, खुद पे आश्रित नहीं रहता है, इसको जो ज़रूरत होती है कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जिससे ये क्या करते हैं, मेक अ फुल सेंटेंस, ये जो है मेक फुल सेंटेंस बनाते हैं। वी नीड टू हैव अ मेन क्लॉज टू मेक अ कंप्लीट सेंस। और हम लोग को जो ज़रूरत होता है मेन क्लॉज को कि वो क्या करे, मेक अ कंप्लीट सेंस, कि एक कंप्लीट सेंस बनाए। एग्जाम्पल जैसे व्हेन द डकलिंग स्वॉन दे रीच देयर होम सेफली। व्हेन द डकलिंग, यहाँ पे जो व्हेन द डकलिंग स्वॉन दे रीच होम सेफली, कनेक्टिंग टू क्लॉजेज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज मे बी ज्वाइन बाय यूजिंग कंजक्शन। मीन जो अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं किसके द्वारा, बाय कंजक्शन। और कंजक्शन मीन्स पता है आपको कि कंजक्शन मीन्स होता है दो सेंटेंस, ऐसा वर्ड होता है कंजक्शन जिससे हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे राम एंड मोहन इज गोइंग टू सिलवासा, गोइंग टू एनीवेयर, तो राम एंड श्याम या राम एंड मोहन, तो एंड क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से हियर आर सम कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे जो है कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो हम देखेंगे। ठीक है, कंजक्शन एंड जो है वो कनेक्ट करता है, क्या करता है, ज्वाइन टू सेंटेंसेस, एक साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो एंड जो है ऑल ऑफ अस वेंट टू द जू एंड इट वॉज अ लॉट्स ऑफ फन। मीन्स ऑल ऑफ अस, हम सब कहाँ जाएंगे, जू जाएंगे, एंड और क्या करेंगे वहाँ जाने के बाद, इट वॉज ए लॉट्स ऑफ फन, और वहाँ पे बहुत सारा फन जो है, मस्ती जो है हम क्या करेंगे, करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप पढ़ लेंगे कि बट, और, नॉर, एट, सो, ये सब क्या है, कनेक्टिंग कंजक्शन है। जो कंजक्शन है वो जो है क्या करते हैं, सेंटेंसों को जो है जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सो का है, आई हैड अ ग्रेट अर्ज टू ईट आइसक्रीम, सो आई ड्रॉप डाउन एंड गॉट सम फॉर माई सेल्फ। आप तो बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है, आप अपने मन से बना सकते हैं। जैसे सो का है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो माई टीचर इज एक्सप्लेनिंग दैट बुक, एक्सप्लेनिंग फर्स्ट चैप्टर। ओके, बिकॉज भी लगा के आप बना सकते हो। इस तरह से जो है अभी हम जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज। जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, वो खुद पे स्टैंड नहीं रहते, उनको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो उनका क्या कहना है, ठीक है। इस तरह से जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो है यस नाउन क्लॉज, सेकेंड जो होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एंड जो थर्ड क्लॉज है वो है एडवर्ब क्लॉजेज। इस तरह से अब देखिए जो नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज, और
डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्लॉज होता है जो फंक्शन, यस द फंक्शन इज द नाउन, जो नाउन की जैसे फंक्शन करता है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, इज कॉल्ड नाउन क्लॉज, उसको ही हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो नाउन क्लॉज जो होता है वह जो है एक क्लॉज होता है जो कंटेंस करता है, जो फंक्शन करता है नाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एक नाउन का काम करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, उसको बोलते हैं जो यस नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज सॉरी। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज जो हम आगे आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं लुक द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ है जहाँ पे सेंटेंसेस हैं। आई नो हीज विश, मैं उसके विश को क्या करता हूँ, जानता हूँ। आई नो वॉट ही वॉन्ट्स, मैं जानता हूँ कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, वो क्या चाहता है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे आई नो हीज विश क्या है, ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज आपने पढ़ा है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट दैट हैव सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं उसका ही मीनिंग होता है, उसको जो हम फ्रेज कहते हैं। और यहाँ पे आई नो व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स क्या है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि येस आई नो व्हाट ही वांट्स। ओके, उसके बाद से आप देखेंगे कि जो है थर्ड जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज, वो जो है आगे देखने को मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।